हैदराबाद की गलियों में और उसके इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी छुपी हुई हैं। एक ऐसे ही किस्से की तरफ आज हम लोग रुख करने वाले हैं और सुनने वाले हैं एक श्रापित दुल्हन का राज। ऐसा क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ कि उसको अपनी ही शादी के दिन सुहागन के जोड़े में मौत को गले लगाना पड़ा? क्या थी उसकी कहानी? क्या ये कहानी सच है या नहीं? ये सब जानेंगे हॉरर वाला के आज के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हर हफ्ते लाते रहते हैं। बिना किसी समय की देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 1952 की ये बात है, हैदराबाद के एक छोटे से गांव खैराताबाद की। खैराताबाद में एक अमीर और रेप्यूटेटिव इज्जतदार खानदान हुआ करता था। इस खानदान में सबसे बड़े जो थे उनका नाम था हरिनारायण, जो कि एक बिजनेसमैन थे। हरिनारायण एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सामाजिक इज्जत और अपने रुतबे से बढ़कर अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी वो ही कमाया था। इसीलिए हरिनारायण जी के लिए उनकी इज्जत और लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या रुतबा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। काफ़ी कठोर दिल पर डिसिप्लिन व्यक्ति थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था निर्मला। दोस्तों, निर्मला बहुत खूबसूरत थी और बहुत मासूम भी थी। जैसे ही वो बड़ी होते गई, उसे ये चीज़ समझ में आई कि उसके पास सहूलियत है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास सुविधाएं हैं अच्छे स्कूल में पढ़ने की और एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने की, पर उसके पास अपने खुद के लाइफ के फैसले लेने का हक नहीं है। दोस्तों, दरअसल निर्मला एक मामूली से स्कूल टीचर रवि से प्यार करती थी। रवि एक बहुत ही शांत किस्म का और एक इज्जतदार लड़का था, जो कि अपने काम से मतलब रखता था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और बहुत उसका छोटा सा उसका सर्कल था, कम दोस्त, कम फैमिली। निर्मला से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और निर्मला उससे दुगना प्यार करती थी जितना रवि उससे प्यार करता था। निर्मला के लिए या तो रवि था या तो उसकी ज़िंदगी थी, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए पले बड़े थे। दोस्तों, निर्मला जो है वो अब जवान होती जा रही थी। निर्मला की एज 24 साल की हो चुकी थी और हरिनारायण जी ने ये फैसला किया कि अब निर्मला की शादी तय की जाएगी। उन्होंने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त के बेटे अरविंद डोबरियाल के साथ निर्मला की शादी तय कर दी। निर्मला ने अपने पिताजी को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो एक स्कूल टीचर रवि से प्यार करती है और उसे उससे शादी करनी है, पर हरिनारायण जी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात थी, क्योंकि समाज में उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी अगर किसी और कास्ट के और लोअर मिडिल क्लास लड़के से अगर उनकी बेटी शादी करेगी तो। दोस्तों, अपनी बेटी की खुशी क्या ही मायने रखती है? अपनी बेटी कहाँ खुश है, उसका पति अच्छा है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है ना कि बेटी के होने वाले पति की जात कितनी ऊंची है, या बेटी का होने वाला पति कितने ज़्यादा नोट कमाता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका रंग गोरा है या नहीं, गाड़ियाँ हैं या नहीं। कुछ ऐसी ही सोच हरिनारायण जी की थी, जिसका उन्हें खून से भुगतान करना पड़ा।
शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और वो दिन भी आ ही गया जिस दिन निर्मला की डोली उठनी थी। दोस्तों, पूरा का पूरा हरिनारायण जी का भवन फूलों से सजा हुआ था। लाइटें चकमका रही थी हर जगह। फूलों की खुशबू, पकवानों की खुशबू और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शहर की वहाँ पर उपलब्ध थी शादी के मौके पर, जहाँ पर निर्मला को एक बहुत सुंदर डिज़ाइनर सुहागन के जोड़े में सजाया गया था, जो कि हाथ से बुना गया था। पूरा का पूरा सुहागन जोड़ा सुर्ख लाल कलर का निर्मला को एक परी की तरह सजाया गया था, जैसे कि उसकी शादी के दिन पर उसकी खुशी होनी चाहिए। उसका चेहरा सन्नाटे से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान तक नहीं थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये शादी तो नहीं होगी। उसने एक आखिरी गुहार लगाई अपने पिताजी को अपने कमरे में बुलाकर शादी के दिन। उसने ये कहा कि पिताजी, मैं रवि के बिना जी नहीं पाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं रवि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप हमें कुछ समय दे दीजिए। रवि पैसे भी बना लेगा और एक समाज में इज्जत भी बना लेगा ताकि वो आपका दामाद बन पाए। पर आप आज मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। हरिनारायण जी ने उसे ये कहते हुए जवाब दिया कि अगर तुम उसके बिना नहीं जी पाओगी तो मत जियो, पर यह शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि समाज में मेरी इज्जत है और मैं किसी भी ऐरे गहरे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करा सकता। लोग मेरे नाम को थू थू करेंगे। ये कहते हुए हरिनारायण जी गुस्से से निकल गए। जब बारात डोर पे थी, बारात जब दरवाजे तक आ चुकी थी, घोड़ी पे अरविंद डोबरियाल खुशियां मना रहा था कि अब वो एक बहुत सुंदर सुशील लड़की से शादी करने जा रहा है, जिसका पूरा का पूरा जीवन खुशहाल बीतेगा। बाराती नाच रहे थे। बैंड बाजे का शोर हवा में गूंज रहा था। खुशियों की किलकारियां दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। रिश्तेदारों में खुशी फैली हुई थी। तब जब निर्मला को उसके कमरे से बाहर लाने के लिए उसका डोर नॉक किया गया तो काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जब उसकी 4-5 दोस्तों ने आकर फिर से डोर नॉक किया तब भी कोई जवाब नहीं आया। अब मामला सीरियस हो चुका था और उन लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक करना शुरू कर दिया, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब ये बात हरिनारायण जी को और बाकी बड़े बुजुर्गों को पता चली तो उन लोगों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जब वे दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। निर्मला ने अपनी ही दुपट्टे से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, निर्मला ये कहते कहते मर गई कि वो रवि के बिना नहीं जी सकती, पर उसके पिता को ये बात समझ में नहीं आई और अब उन्होंने भुगतान किया अपनी ही बेटी के खून से। फिर भी हरिनारायण जी को ज़रा भी दया नहीं आई और अक्ल नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अगला कदम जो उठाया वो इससे भी बुरा था और वो जन्म देता है हमारी आज की कहानी को। क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पर आई हुई थी और अगर उनको पता चलता कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया है और इस वजह से उठाया है तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती। इसीलिए हरिनारायण ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि अपने बंगले के पीछे एक पुराने मंदिर के पेड़ के पास अपनी बेटी की लाश सुहागन के जोड़े में ऐसे ही गाड़ दी और उन्होंने कुछ और ही बात उड़ा दी कि वो बीमार हो चुकी है और अब वो नहीं आ पाएगी शादी के लिए और कुछ हफ्तों बाद शादी होगी, ऐसे कहकर उस बात को दबा दिया गया। अब निर्मला की लाश मंदिर के पीछे सुहागन के जोड़े में बिना किसी अंतिम संस्कार के गाड़ी गई और इस ही ने जन्म दिया वहाँ की भटकती हुई चुड़ैल को। 1950 के दशक में निर्मला को
खैराताबाद के बनियान ट्रीज़ के आसपास देखे जाने की घटना इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई थी और इतनी ज़्यादा कांस्टेंट हो गई थी कि वो वहाँ के लोकलाइट्स के लिए एक दमयंती बन गई, यानी कि एक अर्बन लेजेंड बन गई। कई लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे एक औरत उनको बनियान ट्रीज़ के नीचे खैराताबाद में बैठी हुई दिखती है, जो कि लाल जोड़े में होती है। उसका फेस तो कोई देख नहीं पाता, पर जैसे ही उसके पास जाने की कोई कोशिश करता है, वो औरत उन्हें हवा में लटकी हुई नज़र आती है। वहाँ के लोकल ऑटो ड्राइवर्स तक का ये कहना है कि रात के 2 बजे के बाद वहाँ पर एक लाल जोड़े में एक औरत उनसे ऑटो के लिए लिफ्ट मांगती है, और जैसे ही वे रुकते हैं वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी। उन्होंने जाकर उनसे बात करने की कोशिश भी की, उस सुहागन से वहाँ पर जाकर बात करने की कोशिश भी की, और कुछ लोग उससे बात करने में सफल भी रहे। पर जिसको निर्मला ने मुड़कर जवाब दिया, उसके दूसरे ही दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, कहानी अब 1952 से 1958 में जंप करती है, और होता कुछ ऐसा है कि वहाँ के बेंगलोर के एक बहुत जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आकाश सिंह, उनको ये पता चलता है कि खैराताबाद में एक ऐसी कहानी है जो कि निर्मला के नाम से फेमस है, और वहाँ पर एक लाल जोड़े में सुहागन जो है, वहाँ पर पूरे के पूरे खैराताबाद में खौफ पसराए हुए है। जैसे ही आकाश को ये पता चलता है, वो वहाँ पर अपनी एक पूरी की पूरी रिसर्च करने के लिए चला जाता है। आकाश वहाँ पर रात को 2 बजे के बाद अपने कैमरास अपनी टीम के साथ सेटअप करके जाता है। जैसे ही वो कैमरास को सेटअप करता है, तो उसको एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी का एहसास होता है अपने पैरानॉर्मल मीटर्स में, और उन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर उनके सिवा और भी कोई ताकत मौजूद है। उनके कैमरास काम करने बंद कर देते हैं ग्लिच करके, और उनको कोई भी फुटेज नहीं मिल पाती। जैसे ही कुछ समय बीतता है, उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कि कोई तड़प रहा हो और मदद मांग रहा हो और चिल्ला रहा हो। जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखते हैं, तो उन सबको एक साथ निर्मला की लाश वहाँ पर लटकी हुई नज़र आती है। निर्मला की लाश लटकी हुई नज़र आते देख वो सब के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब दोस्तों, बाकी लोग तो डरे हुए थे, पर आकाश सिंह जो था, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के नाते वहाँ पर उस समय पर भी अपने दिमाग को यूज़ कर रहा था। वो ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि निर्मला की आत्मा क्या कहना चाह रही है। जब वो उसके पास गया, तो उसने ये पाया कि वो एक न्याय की गुहार लगा रही है, वो मदद मांग रही है। वो वहाँ पर किसी को डराना या धमकाना या मारना नहीं चाहती, बल्कि वो मदद मांग रही है। दूसरे ही दिन आकाश एक व्यक्ति से मीटिंग करता है, और उस मीटिंग का नतीजा सही निकलता है। आकाश उस व्यक्ति से एक मदद मांगता है, और वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसमें तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी ये करके बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आकाश तय करता है कि अब रात को फिर से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा, पर इस बार वो मेक श्योर करता है कि नतीजा कुछ और हो। तो दोस्तों, रात को आकाश 2 बजे अपने पैरानॉर्मल किट पूरी की पूरी टीम के साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो अपने कैमराज एंड इक्विपमेंट सेटअप करता है, तो कुछ देर तक उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर फिर अचानक से हवा में एक शांत सी ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा शांत और सूनापन, जैसे कि कुछ होने वाला हो और कोई चीज़ आने वाली हो। कुछ देर के बाद उनको निर्मला की आत्मा लाल सुहागन जोड़े में वहाँ पर घूंघट में डाले हुए बैठे हुए दिखाई पड़ती है। आकाश धीरे धीरे डर डर के उसके पास जाने की कोशिश करता है,
जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो आत्मा अपना घूंघट उठाती है और आकाश इतना भयावह अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं होता। इतना ज़्यादा डर उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि जो वो देखता है, निर्मला की सफ़ेद स्किन और वो भयानक राक्षस जैसी आंखें, उसका बड़ा खुला मुंह देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, वहाँ पर वही व्यक्ति जिससे आकाश ने सुबह बात की थी वो आ जाता है। और दोस्तों, वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि निर्मला का प्रेमी रवि होता है। रवि वहाँ पर आकर निर्मला को शांत करने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही रवि वहाँ पर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, निर्मला शांत हो जाती है। और सिर्फ शांत ही नहीं, वो भावुक हो जाती है। वो रोने लगती है और ये रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी कि वहाँ का पूरा आधा जंगल गूंज रहा था। रवि उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस तकलीफ़ से गुज़र रही हो इतने सालों से, और अब मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूँगा। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊँगा बाकायदा पूरे के पूरे रिचुअल्स के साथ, और तुमको मुक्ति दिलवाऊँगा। इस जन्म में हम प्रेम के बंधन में तो नहीं बंध सके, पर तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा। ये कहकर रवि निर्मला को दिलासा दिलाता है। और ये करने में हालांकि आकाश ने निर्मला की मदद की थी, तो निर्मला की आत्मा आकाश को भी बख्श देती है। दूसरे दिन आकाश जब रवि से सुबह मिलता है, तो रवि और आकाश मिलकर निर्मला के पूरे लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं और उसकी आत्मा को यज्ञ करके पूरे के पूरे रीति रिवाजों के साथ मुक्ति दिलाते हैं। उसकी अस्थियों को तो आज तक कभी पाया नहीं गया, क्योंकि उसकी लाश को गाड़ दिया गया था, लेकिन उसके नाम का यज्ञ करके घाट पे उसके नाम का पानी बहा देते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन के बाद से वहाँ पर कभी कोई लाल सुहागन जोड़े में औरत को कभी देखा नहीं गया। उसके बाद वो चीखें आना बंद हो गई। उसके बाद वो रोना और वो मदद की गुहार लगाना और वो भयानक मंज़र वो दिखने बंद हो गए। इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को क्या सीख मिलती है? क्या आप लोग मानते हैं कि ये कहानी सच होगी या भी नहीं?